मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। यकम मुहर्रम को अगर हम देखते हैं तो किस तरह से उसको बयान करते हैं कि जब ये काफ़िला, जब ये सफ़र शुरू होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन। सबसे पहले तो आलम इस्लाम को, फ़र्ज़ंद रसूल, जिगर को बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अज़ीम कुर्बानी पर ताज़ियत पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस माह मुहर्रम के इब्तिदा से इस सिलसिले को शुरू किया है। यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि जितनी तुमने मेहनत की है, जितनी तुमने तहरीकें चलाई हैं इस्लाम के लिए, जो कुछ भी किया है, अगर इसका अजर तलब करो, और तलब क्या है, वो मेरी अहले बैत के साथ मवद्दत करो। और मोहब्बत का असूल है कि मोहब्बत जब की जाती है तो जैसा महबूब कहता है वैसे किया जाता है, जैसे महबूब चाहता है वैसे किया जाता है। तो उसकी खुशी में खुश होना और उसके गम में गम मनाना, ये जो है मोहब्बत का तकाज़ा है। हमने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया है, दार इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, रसूलुल्लाह को अपना रहनुमा, अपना पेशवा, अपना नबी रसूल माना है, और उसके साथ हमने क्योंकि मवद्दत करनी है, इसलिए तकाज़ा यही है कि हम उनकी खुशी में खुशी मनाएं, उनके गम में गम मनाएं। तो यकीनन अगर हम और ये कोई खिलाफ अकल बात नहीं है। देखें, हमने अजर लेना है या रसूल खुदा से लेना है या खुदा से लेना है। यकीनन रसूल खुदा राज़ी होंगे तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। अब एक आसान सी मिसाल कि आपका कोई मेहमान हो और आप घर पे ना हो, तो आपके हमसाए में मेरा घर हो, तो मैं उसको अपने घर में ले आऊँ और घर में ला के मैं उसकी खातिर तवाज़ो करूँ, उसको इज़्ज़त एहतराम दूँ, चाय पानी खाना खिला के उसको रुखसत करूँ। आपको पता चले मेहमान मेरा था और मैंने उसकी खातिर तवाज़ो करके उसको इज़्ज़त एहतराम दे के रुखसत कर लिया, आप मुझसे राज़ी होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। यकीनन इसी तरह जब हम रसूलुल्लाह के दर पे आए हुए जितने ये मेहमान हैं, जितने भी उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, इस अंदाज में नवाज से रसूल से मोहब्बत करते हैं, हाँ, तो यकीनन ये अकल भी कहती है और होना भी ऐसा चाहिए कि रसूलुल्लाह उसका अजर दें। तो यकीनन तो अल्लाह ये कुरान के हुक्म की तामीर है कि हम जो है ये आयाम अज़ा के अंदर जो उनके नवासे के साथ दीन इस्लाम की बका के लिए जो उन्होंने कुछ किया, हम ये गम मनाते हैं और घरों से निकलते हैं, तो इसका अजर हम रसूल खुदा से चाहते हैं। इसके अंदर कोई दिखावा नहीं है और कोई इसके अंदर कोई बनावट नहीं है, कोई और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए रसूल खुदा है या खुदा है। तो बहरहाल ये मुहर्रम के अयाम इस साल जो आए, फिर हम लोग उसी तरह से हमने अपने इमाम बारगाहों को सजाया, मजालिस का एहतमाम शुरू है और फिर से वही लगाओ कि हाँ जी किसी तरह हम रसूल खुदा को राज़ी कर लें, खुदा को राज़ी कर लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई किसी फ़िरके के लिए ख़ास नहीं है, किसी मसलक के लिए ख़ास नहीं है, किसी कबीले के लिए ख़ास नहीं है, किसी कौम के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि हुसैनियत एक नज़रिया है। हुसैन खुद एक नज़रिया है और हुसैनियत भी एक नज़रिया है जो हर उस शख्स के लिए है, और इमाम हुसैन हर उस शख्स के लिए नमूना अमल है और मिसाली शख्सियत है कि जिसका ज़मीर ज़िंदा है। मैं यहाँ पे बरमिला कहूँगा आयक मुहर्रम के अगर आज अज़ानें बाकी हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसा पाक कलमा बाकी है, माँ बहन बेटी बीवी और घर की ख़वातीन के अंदर जो है ये फ़र्क बाकी है, और ये तमाम तारीख़ जैसे अभी हज करके आए, ये तवाफ़ खाना काबा बाकी है, तो ये बात सबब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी है। इमाम हुसैन न होते अज़ान ख़त्म हो जाती, कलमा को ख़त्म हो जाते, इस्लाम का नाम लेवा कोई ना होता, हाँ हज ख़त्म हो जाता, इबादतें ख़त्म हो जाती, रिश्ते पामाल हो जाते,
1,24,000 अम्बिया की मेहनत ख़त्म हो जाती अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के अंदर कुर्बानी न देते। अब हक यही बनता है कि जब भी नमाज पढ़ो, जब भी हज करो, जब भी कोई अपनी माँ बहन बेटी के अंदर कोई रिश्ते की अगर तमीज़ देखो तो करबला की तरफ रुख करके एक सलाम इमाम हुसैन को कर दिया करो कि मौला हुसैन तुमने अपना सब कुछ कुर्बान करके ये बेहतरीन चीज़ें जो बता के 1,24,000 अम्बिया की मेहनतों को तूने बचा लिया, तेरा शुक्रिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये क़याम ये कोई वाक़या नहीं है, एक कोई हादसा नहीं है, बाकायदा एक पूरा एक तसलसल है इसके पीछे। करबला वो सरजमीन है जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को, हर अपने वसी को वहाँ से गुजारा, और जो जो करबला से गुजरा है, करबला जाके उसने मुश्किल देखी है, तकलीफ बर्दाश्त की है, और अल्लाह ताला ने उनको बताया है कि यहाँ पे मेरे आखिरी हबीब का नवासा बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा, और उसको जो है शकी तरीन उस वक्त का इंसान कत्ल करेगा। तो हर कोई जानता था वाक़या करबला होने वाला है। फिर रसूलुल्लाह को खुद जो है वो ये ख़बर दी गई थी जब उम्मे सलमा जो है उम्मुल मोमिनीन जो है उनके पास बैठी थी, और उन्हें रसूलुल्लाह ने कहा था कोई भी कमरे के अंदर दाखिल ना हो, गालिबन वही नाजिल हो रही थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का छोटा सा सिन है, और मौला इमाम हुसैन जो है वो अंदर चले गए, तो जनाब उम्मुल मोमिनीन भी अंदर दाखिल हुई, तो कहा कि या रसूलल्लाह ये अंदर आ गए, तो कहा मैंने किसी का कहा था, हुसैन का नहीं कहा था। गोद में बिठा लिया, गिरिया करना शुरू कर दिया, या रसूलल्लाह अगर गिरिया क्यों कर रहे हैं, हुसैन को चूमते भी हैं, प्यार करते हैं, कभी गला चूमते हैं, कभी इधर चूमते हैं, सर चूमते हैं, हाँ हाथ चूमते हैं। कहा ये इस तरह का प्यार करने का क्या मकसद क्या है, कोई इसके अंदर क्या लॉजिक क्या है। तो जनाब रसूलुल्लाह ने कहा अभी जिब्राइल आया था, उसने मुझे खबर दी है, और वो खबर क्या थी, वो खबर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर थी कि ये तुम्हारे इस नवासे को भूखा प्यासा जो है करबला के बियाबान में कत्ल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब ये खबर जनाब, तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने एक शीशी जो है उसके अंदर खाक थी, वो जनाब उम्मे सलमा को दी कि आप इसको संभाल के रखें, जब ये रंग तब्दील कर जाएगी और इसका रंग सुर्ख हो जाएगा तब ये शहीद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तो बात हो गई, यहाँ पे रसूलुल्लाह ने कि उम्मुल मोमिनीन को खबर दी। जनाब ज़हरा जब ये पैदा हुए ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तब उनको भी खबर दी कि जनाब ज़हरा ने जब अपने बाबा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थमाया और उनके हाथों के सुपुर्द किया, तो रसूलुल्लाह ने बोसा लिया। बोसा लेने के बाद खुश होकर रोने लग गए, बाबा बेटा पैदा हुआ है, आप खुश नहीं हुए? ज़हरा खुश हुआ हो तो फिर ये रो क्यों रहे? कहा जहाँ पे मुझे इसकी मुबारकबाद दी गई है वहाँ पे करबला की खबर भी दी गई। कहा बाबा क्या खबर दी गई? जिसने रुला दिया, कहा कि तुम्हारे इस बेटे को 3 दिन तक भूखा प्यासा रख के शहीद कर दिया जाएगा। हाँ, तो कहा बाबा आप तो होंगे? कहा नहीं मैं नहीं हूँगा। कहा बाबा इसके खुद बाबा तो होंगे अली? कहा वो भी नहीं होंगे। बाबा और कोई नहीं? तो मैं तो होंगी ना? हाँ, कहा नहीं आप। कहा इसका भाई हसन? कहा हसन भी नहीं होंगे। तो अब थी माँ तड़प गई, कहा फिर इसको रोएगा कौन? हाँ, तो अब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये पूछा कि इसको कौन रोएगा इसकी इस गुर्बत भरी मौत के ऊपर, शहादत के ऊपर, तो रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा। ये शिया नहीं, ये मुहिब की बात हो रही है, मुहिब अहले बैत की बात हो रही है, जो इस घराने से मोहब्बत कर रहा है उसकी बात हो रही है कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जो इसके जवानों को रोएंगे, जो जिसके बूढ़े इसके बूढ़ों को रोएंगे, जिसके बच्चे इसके बच्चों को रोएंगे, जिसकी औरतें इनकी औरतों को रोएंगी। ये सारा एक सिलसिला जो बीबी ने कहा कि फिर बाबा मैं भी वादा करती हूँ उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊँगी जब तक अपने हुसैन के गम में रोने वालों को जन्नत में दाखिल न कर लूँ। इसलिए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का एक लक़ब शफ़ी रोज़े जज़ा, रोज़े जज़ा जो है उनकी शफ़ाअत नसीब होगी। तो यकीनन
इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम का बाल जो है वो बुलंद किया, इस्लाम को जो है वो उस मकाम तक लेके आए कि जितनी हद तक यजीद ने इस्लाम को गिरा दिया।